हाँ जी, चलिए साथियों शुरू करते हैं। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, असल में इस लाइन के मायने क्या हैं? जो काम आप कर रहे हैं, समटाइम्स ना साथियों क्या होता है, आप जिस सराउंडिंग में बैठे होते हैं ना, वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली एज में बिजनेस करने लग जाते हैं। अर्ली एज में बिजनेस से मतलब हुआ किन्हीं के घर में जो है ऑलरेडी दुकानें लगी हुई हैं, तो वो दुकान पे बैठना शुरू कर दिए। आप जिस उम्र में बैठ करके इस समय पढ़ रहे हैं और उस समय पर जो आपके मित्र हैं, वो मित्र बैठ करके दुकान पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या उनका कोई फैमिली बिजनेस है उसमें वो अच्छा धन कमा रहे हैं, तो आपके मन में एक भाव पैदा होता है। और ये भाव मैंने अक्सर, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता जुलता रहा हूं, तो ये भाव पैदा होता है कि सर हम किस उम्र तक पढ़ते रहेंगे? क्या हम पढ़ते ही रहेंगे? क्या हम जीवन का आधा काल तक पढ़ाई करते रहेंगे? क्या इससे होना क्या है? हमको क्या मिलना है? साथियों, शिक्षा जिसको कि केवल किताबों से प्राप्त नहीं किया जाता, शिक्षा एक लर्निंग प्रोसेस है जिसको आप अपने एनवायरनमेंट से भी प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से रियल में दुनिया को बदलने की काबिलियत पैदा होती है। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो कुछ किताबी बातें हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल अनुभव बताइए। साथियों, क्या ऐसा कारण होता है, कभी विचार करिएगा, क्या ऐसा कारण होता है कि एक रिक्शे वाले का बेटा जो कि रिक्शा चालक है, जिनके पिता वो किताबें पढ़ करके कलेक्टर बन जाता है। अब आप सोचेंगे सर किताबी ज्ञान से बन गया होगा, चलिए ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि वो जिलाधीश बनकर के भी अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाता है? फिर आप पूछेंगे सर उसको तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता होगा। नहीं सर, उनको जो चीजें बताई गई उनमें उनके दिमाग में यह विचार कैसे आया कि देश की फिस्कल डेफिसिट कैसे दूर की जाए, कैसे उनके विचार ये आए कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, राज्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी, देश के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब के जो प्रमुख कार्य हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के जो कार्य हैं, ये एक साधारण घर से निकले हुए बच्चे पूरे देश का, पूरे राज्य का भविष्य कैसे निर्धारित कर लेते हैं? क्या ऐसा है उस किताब के अंदर जिसको पढ़ करके उन्होंने पूरे देश के बारे में विजन बना लिया? कारण क्या है साथियों? हम जब भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं। आप लोगों ने एहसास किया होगा, जब भी हम कोई नाम बोलते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिक एक ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है, और ड्राइंग बनाते बनाते आपके मन में ही एक काल्पनिक जगत तैयार हो जाता है जिसके आप शहंशाह हो जाते हैं। जब मैं आपको पढ़ाने लगता हूं, अगर मान लीजिए मैं ईरान पढ़ा रहा हूं, तो आपके दिमाग में अचानक ईरान का टर्ब्यूलेंस, और अरे इसको ऐसे समझ लो, मैंने नाम लिया शाहरुख खान, लेकिन जैसे मैंने नाम लिया शाहरुख खान तो आपके दिमाग में शाहरुख खान की इमेज आई ना, दीपिका पादुकोण की तो इमेज नहीं आई ना। मतलब समझिएगा, आपका दिमाग है ना, वो शब्दों के ऊपर रिएक्ट करके पिक्चर बनाता है, और पिक्चर से इमेजिनेशन आता है, और जिनने इमेजिनेशन की पावर डेवलप कर ली, वो दुनिया को किताबों के दम पर ही अपने कब्जे में रख लेते हैं। साथियों, सुंदर पिचई जिस गूगल के माध्यम से आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान के माध्यम से ही आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड के इस समय सीईओ बन के बैठे हुए हैं। इस बात का महत्व समझिए। आपकी पढ़ाई केवल पढ़ाई पेपर पास करने के लिए नहीं है, इसने आपके दिमाग में विजन दिया है, जिसकी वजह से आप अच्छे और बुरे का अंदाजा लगा पाते हैं, आप सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, आप सरकार की भलाई में बातें बोल पाते हैं। ये सब जो विजन है, ये एजुकेशन से ही आता है। तो शिक्षा में वाकई में वो ताकत है कि आपको घर बैठे बैठे, एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे बिलियनियर बना देती है। ये सारी वो चीजें हैं जिनको कि आप समझ करके अगर चलेंगे, आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। केवल एक पेपर आपकी काबिलियत को नहीं नाप सकता। आप किसी पेपर में फेल होते हैं या पास, ये तो केवल इस बात पर निर्भर करता है ना कि और ने कितनी मेहनत की, लेकिन आपका जो खुद का स्तर बढ़ा है, इसका उपयोग आप अपने समाज में, सामाजिक जीवन में अवश्य कर पाएंगे। चलिए साथियों, इसी शुभ शुरुआत के साथ अपना प्रारंभ करते हैं आज का पहला सवाल। हाँ भाई, पहले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी। हाँ, जैसे एक प्यारे साथी ने नाम लिखा है हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है कि बी.आर. अंबेडकर जी ने भी तो ऐसे ही किया था भाई, कि एक छोटे से क्षेत्र से निकले, और आज देखिए जिस संविधान के दम पर भारत अपनी गर्व करता है, वो संविधान उन्होंने लिखा। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो शिक्षा के दम पर ही संभव है। वेरी गुड, बहुत प्यारे साथियों, थैंक यू।